गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये 10th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है अ वेरी लॉन्ग पाइप इज ड्रॉप्ड एंड एट सेम इंस्टेंट टू गन्स आर फायर्ड, देन फाइंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू बुलेट्स वेयर दे स्ट्राइक विथ पाइप, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि दो गन सेम टाइम में ऐसे फायर किए गए, है ना, और उसी समय इस पाइप को ड्रॉप किया गया। तो बुलेट जाके पाइप के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। तो जिन दो पॉइंट पे जाके वो स्ट्राइक करते हैं उन दो पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस निकालें। भाई इस डायरेक्शन को कहते हैं हम क्या, वर्टिकल। ये क्या है, वर्टिकल है ना। और ये डायरेक्शन क्या है बच्चों, तो ये हॉरिजॉन्टल है। और पाइप जो मूव करता है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है। अब देखते हैं हम। मान लिया जाए बच्चों ए से जो बुलेट निकलता है वो कहां जाके स्ट्राइक किया पाइप को, तो पाइप को जाके यहां पे स्ट्राइक करता है पॉइंट P1 पे। अच्छा, बी से निकला हुआ बुलेट पाइप को जाके कहां स्ट्राइक करता है, तो मान लिया जाए कहां पे स्ट्राइक किया बच्चों, P2 पे स्ट्राइक किया। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए P1 की जो डिस्टेंस है इस होल से कितनी है, तो इस होल से मान लिया जाए P1 की डिस्टेंस कितनी है, H1 है। और P2 की डिस्टेंस इस होल से कितनी है, H2 है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, H2 माइनस H1। तो हम सॉल्यूशन ऐसे बना सकते हैं बच्चों। पहले तो टाइम टेकन बाई बुलेट जो ए से निकलता है, तो टाइम टेकन बाय बुलेट फ्रॉम गन ए कितना होगा बच्चों। तो जब बुलेट ए से फायर किया गया तो पी तक जाने में वो कितना समय लेगा, तो मान लिया जाए टाइम कितना लेता है, T1। अब देखें, तो ए से इस डायरेक्शन में भाई P1 पॉइंट पे जब जाके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह ऐसे आके यहाँ पे जब जाके स्ट्राइक किया, तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना इस बुलेट ने कवर किया, 200 मीटर। और उसको कवर करने के लिए कांस्टेंट स्पीड 200 मीटर पर सेकंड का इस्तेमाल किया। इसलिए लिया गया समय क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 200 बटे में 200 अर्थात कि 1 सेकेंड। अच्छा, उसी तरह टाइम टेकन बाय बुलेट फ्रॉम गन बी, बी से जो बुलेट गन बी से जो बुलेट निकलता है मान लो वो टाइम कितना लेता है, P2 पॉइंट तक पहुंचने में। तो ये टाइम कितना होगा, तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड और इस डिस्टेंस की वैल्यू अभी भी 200 मीटर है। तो 200 मीटर की डिस्टेंस को ये 400 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है। तो टेकन टाइम क्या हो जाएगा, 200 बटे में 400, दैट इज 0.5 सेकेंड। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे वर्टिकल हाइट ड्रॉप बाई वर्टिकल हाइट ड्रॉप बाई बुलेट फर्स्ट। भाई फर्स्ट जो बुलेट है 200 मीटर पर सेकंड से जो निकलता है वो वर्टिकल हाइट कितना ड्रॉप हुआ, P1 पॉइंट तक। तो ये ड्रॉप हुआ है बच्चों H1। अच्छा, इस डायरेक्शन में मोशन के लिए इनिशियल स्पीड 0 होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में बच्चों। तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज कर सकते हैं, H इक्वल टू हाफ GT² यू की वैल्यू 0 है, तो यहां पे हो जाएगा हाफ G और T1 की वैल्यू कितना लिया है, 1 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ G1² बच्चों। अच्छा, G की वैल्यू 10 होती है तो ये हो जाएगा बच्चों 5 मीटर। ठीक है। उसी तरह वर्टिकल हाइट ड्रॉप बाई बुलेट सेकेंड बुलेट के द्वारा वर्टिकल हाइट कितना ड्रॉप होगा यहाँ पे, ये जो वैल्यू होगी ये होगी क्या बच्चों, H2 होगी। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ G और टाइम ले रहा है 0.5 अर्थात कि 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे हम तो 10/8
8, जो वैल्यू कितनी दे देगी ये 5/4, 5/4, और ये हो जाएगा 1.25, कितना हो जाएगा मीटर। तो इस तरीके से ए से जो फायर्ड बुलेट है वो कितना वर्टिकल हाइट नीचे जाएगा स्ट्राइक करने से पहले 5 मीटर, और दूसरा कितना वर्टिकल हाइट नीचे जाएगा, ये जाएगा 1.25 मीटर। फिर से देख ले सेकंड वाले के लिए, हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 0.5 अर्थात की 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, जी बाई 8 10/8 तो 5/4, और 4 एकम 4 4 और 10 4, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर वर्टिकल डिस्टेंस जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा P1 P2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 1.25, दैट इज 3.75 मीटर। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं प्रोजेक्टाइल में 11th नंबर अब आगे, है ना।